अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे पास है तीन कंपनियों के दिन चलने वाले 3 सेट। ये हमने डब्बे से बाहर निकाल लिए हैं और आपको दिखाते हैं कि इनके अंदर क्या है, सर्किट का क्या डिफरेंट है। कंपनियों ने रेट का इतना फ़र्क डाला हुआ है, क्या इनके अंदर भी इतना फ़र्क है या कि नहीं है। तो ये तीनों सेट हमारे पास मौजूद हैं। तो इनके जो ऊपर वाले कवर हैं ये हम खोलते हैं। इनके जो पेज हैं ये पहले मैंने खोल के रख लिए हैं ताकि टाइम को बचाया जा सके, वक्त को बचाया जा सके। तो जनाब, इसका जो ऊपर वाला कवर है वो उतारते हैं और बारी बारी तमाम सेट अंदर से हम आपको दिखाते हैं कि इनके अंदर कितना फ़र्क है, जो कंपनियों ने रेट का इतना फ़र्क डाला हुआ है। तो सबसे पहले फिरोनिक्स का कवर उतारा और उसके बाद टाइगर। तो टाइगर का जो ये कवर है ये ऊपर देखने से साफ़ सुथरा और इसके जो बटन हैं वो भी काफ़ी साफ़ सुथरे नज़र आ रहे हैं। उसके बाद जनाब, अगर इन दोनों कंपनियों के ऊपर कवर की बात की जाए तो इनका वज़न का काफ़ी फ़र्क है, 50% फ़र्क है। अगर फिरोनिक्स का कवर 300 ग्राम का है तो ये जो टाइगर है ये 600 ग्राम का है। ये मैंने एक मिसाल दी है। तो इनका 50% वज़न का फ़र्क है। तो जनाब, टाइगर का वज़न बॉडी का काफ़ी ज़्यादा है, फिरोनिक्स का कम है। तो जनाब, उसके आगे चलते हैं। ये है गैलेक्सी का सेट। गैलेक्सी का सेट का जो कवर है ये उतारते हैं और इसका जो ऊपर वाला कवर है ये उतारते हैं। तो इसका जो वज़न है ये तकरीबन फिरोनिक्स से मिलता जुलता है, फिरोनिक्स से थोड़ा सा ही फ़र्क है। तो जनाब, उसके बाद आपको दिखाते हैं सबसे पहले जो है फिरोनिक्स। फिरोनिक्स का ये देखें, नीचे वाला हिस्सा ये तकरीबन सेम ही है। इसमें 3 जो हैं ये एमपीपीटीज़ दी गई हैं, 3 एमपीपीटीज़ हैं और उसके बाद 2 फ़ैन हैं और उसके बाद सिटी कॉइल, एसी इन एसी आउट और ऑन ऑफ का स्विच और एक वाईफाई पोर्ट। उसके बाद टाइगर है। टाइगर के भी 3 जो एमपीपीटी दी गई हैं और उसके बाद 2 फ़ैन हैं और उसके बाद जनाब एसी इन एसी आउट है और उसके बाद जनाब ये बटन है ऑन ऑफ के लिए, सिटी कोयल है और वाईफाई पोर्ट है। इसी तरह बिल्कुल सेम गैलेक्सी में ही ऐसे है। गैलेक्सी का ये सुराख है बिल्कुल ओपन है, तो बाकी सेटों का जो है ये सुराख बंद है। ये एक ख़ास बात नोट करने वाली है। तो ये देखें, इसका सुराख ओपन है। बाकी इसके भी 3 एमपीपीटीज़ हैं और इसके जो पंखे हैं ये 2 हैं और उसके बाद इसका जो एसी इन एसी आउट का सिस्टम ये सेम है। उसके बाद ये जो है बटन ऑन ऑफ ये भी वही है और सिटी कोयल और वाईफाई पोर्ट भी साथ में दी गई है। उसके बाद इसके ऊपर जो मेंशन होता है पीवी मेटा 14,000 1 ईयर वारंटी वगैरह। उसके बाद जो इसका टेम्परेचर और उसके बाद डीसी वोल्ट 250 वोल्ट पे स्टार्ट और 500 वोल्ट इसकी जो है कैपेसिटी है। तो इस तरह इसके जो एसी इन आउट जो एम्पेयर हैं वो मेंशन है। तकरीबन 43 एम्पेयर जो है एसी इनपुट और आउटपुट जो है वो मेंशन है। तमाम तर ये जो शीट के ऊपर हैं ये तमाम तर सेम ही है तमाम सेटों का, गैलेक्सी का और उसके बाद टाइगर का और उसके बाद फिरोनिक्स का। ये तकरीबन तमाम सेम ही है। कुछ टाइगर का कुछ ज़्यादा है आउटपुट वोल्टेज रेंज, तो बाकी सेम ही है तकरीबन। उसके बाद इसके कार्ड की बात करते हैं कि इसके अंदर जो स्पेयर पार्ट है उसका क्या सिस्टम है। तो ये सबसे पहले हमारे पास है फिरोनिक्स। फिरोनिक्स की आप कोयल देखें, एसी हिस्सा जो कि ये बड़े वाली कोयल है जो कि एसी करंट को फिल्टर करती है और प्योर साइन में करंट को बनाती है। ये तार की क्वालिटी कितनी अच्छी है। और ये भी एक एसी कोयल है, ये भी करंट को फिल्टर करने में मदद देती है। उसके बाद ये 3 कोयल हैं ये एमपीपीटी की कोयल हैं, जो कि एमपीपीटी की कोयल हैं। ये डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करने में मदद देती हैं। उसके बाद ये जो कैपेसिटर हैं 2 680 यूएफ के और उसके बाद छोटे कैपेसिटर और उसके बाद ट्रांसफार्मर वगैरह। तो और उसके बाद इसकी जो हीट सिंक है वो भी काफ़ी अच्छी और साफ़ सुथरी है। तो जनाब, इसका बाकी पार्ट्स भी अच्छा और साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है और इसकी जो एफटी हैं ये भी तकरीबन 14 हैं। उसके बाद आते हैं जनाब इसके वेट के बारे में बात करें तो वेट में बॉडी का जो वेट है उसमें फिरोनिक्स और टाइगर का थोड़ा सा फ़र्क है। टाइगर की बॉडी मोटी है और ये देखें ये टाइगर का सेट है और टाइगर के सेट में अगर आप देखें तो इसका जो एसी पार्ट्स है और ये देखें जो फ़िल्टर वाली कोयल और उसके बाद जो है हीट सिंक और डीसी कोयल जो हैं ये तार की मोटाई, गेज और तार की मिकदार और उसके बाद जनाब ट्रांसफार्मर और उसके बाद जनाब कैपेसिटर ये बिल्कुल फिरोनिक्स के बराबर है, सेम है। जितना का फिरोनिक्स में जो स्पेयर पार्ट मटेरियल इस्तेमाल किया गया है बिल्कुल वही टाइगर में नज़र आ रहा है। इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है सिवाय एक
डिवाइस के जो कि लाल रंग की आपको नज़र आ रही है, फायर डिवाइस जो है लगी हुई है आग बुझाने के लिए। कैपेसिटर बिल्कुल सेम है, 680 UF दोनों में लगे हुए हैं। ट्रांसफार्मर सेम है। ये जो करंट फिल्टर करने के लिए ये जो कोयल लगाई जाती है ये बिल्कुल सेम है। इसकी गेज सेम है, इसकी क्वालिटी सेम है, वायर सेम है, इसके बोर्ड का साइज़ सेम है। और उसके बाद इसकी रिलेज़ हैं, रिलेज़ के एम्पेयर हैं, कंपनी है। और उसके बाद नीचे जो आपको छोटे कैपेसिटर नज़र आ रहे हैं, उसके बाद जनाब इसके ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस नज़र आ रही हैं, ये बिल्कुल सेम है। उसके साथ जो कार्ड है, जो एक खड़ा कार्ड होता है, बड़े सेटों में भी ऐसे ही होता है, ये भी बिल्कुल सेम है। तो ये FT हैं, FT के साथ हीट सिंक है, बिल्कुल सेम है। 14 FT उसमें है, 14 ही इसमें है। इसकी नंबरिंग, इसकी पावर बिल्कुल सेम है। यानी कि आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि टाइगर और फेरोनस 10 किलोवाट के अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है ये बिल्कुल सेम है। तो दोस्तों ये कॉइल आप देख रहे हैं, ये कॉइल जो कि टाइगर की है और फेरोनस की है, और ये वाली कॉइल बिल्कुल इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये बिल्कुल सेम है। और इसकी जो हीट सिंक है, इसका जो ये कार्ड है साइड वाला, और इसके जो बाकी कंपोनेंट हैं बिल्कुल सेम है। इसमें किसी का चीज़ का कोई फ़र्क हमें महसूस नहीं हुआ। उसके बाद जनाब गैलेक्सी को चेक करते हैं, तो गैलेक्सी का सबसे पहले ये देखें, इसमें सुराख ही नहीं है। हीट सिंक के ऊपर कवर डालने को ऊपर रपटें लगाते हैं, उसका सुराख ही नहीं है। और इसका जो ऊपर वाला कवर है ये भी लोकल सा ही है, ऐसे कोई ख़ास फिटिंग के साथ नहीं है। उसके बाद इसकी जो DC कॉइल है ये देखें, इसकी तार बारीक है और इसकी कोई ख़ास सफाई भी नहीं है, ये अच्छी भी नहीं लग रही। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं, ये टाइगर की हैं, टाइगर की कितनी अच्छी हैं। और ये बड़े वाली कॉइल कितनी अच्छी और साफ़ सुथरी है। और साइन वे करने वाली तार भी मोटी है। जबकि ये देखें जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी की जो तार है ये बिल्कुल बारीक है और इसकी क्वालिटी भी कोई ख़ास महसूस नहीं हो रही। इसकी सफाई भी अच्छी नहीं है, इसकी फिटिंग की सफाई भी अच्छी नहीं है। और ये इसकी DC कॉइल देखेंगे तो इसकी DC कॉइल भी कोई तार की ख़ास मोटाई नहीं है, ख़ास मोटी नहीं है, बारीक सी वायर है और इसकी सफाई भी नहीं है। इसके कंपोनेंट की बात करें तो ये भी कोई कितने इतने कोई ख़ास नज़र नहीं आते कि जितने ख़ास टाइगर और फेरोनस के थे। और ये कॉइल भी सफाई भी नहीं है और वायर भी बारीक है। ये DC की भी तीनों कॉइलों की वायर बारीक है। और इसके जो AC कॉइल है जो करंट फ़िल्टर करने वाली वो भी बारीक है। और इसके जो ट्रांस जो है बाकी ये चीज़ें सेम हैं, तकरीबन गिनती में सेम हैं और बाकी क्वालिटी वाइज हमें काफ़ी ये लो लग रहा है। तो दोस्तों आपको सर्किट देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि टाइगर और फेरोनस के सर्किट कितने साफ़ सुथरे हैं, इनकी वायर्स भी मोटी हैं। सिर्फ टाइगर ने एक लाल रंग की डिवाइस रखी हुई है जो कि ब्लास्ट होने की सूरत में गैस खारिज करती है और आग बुझाने के काम आती है, और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बस वज़न का फ़र्क है। वो बॉडी मोटी है इसकी टाइगर की, इसलिए टाइगर का वज़न जो है वो 2 किलो ज़्यादा है फेरोनस से, तो 1.5 किलो तकरीबन। तो बाकी जो है ये गैलेक्सी है, गैलेक्सी का तो कोई ख़ास मटेरियल नहीं है, ना इसकी कोई ख़ास सफाई है, ना ही ख़ास मटेरियल है। हाँ, हमारे हिसाब से तो ये नाक़िस मटेरियल इसमें इस्तेमाल हुआ है क्योंकि तार भी बारीक है। तो बारीक तार होने की वजह से साफ ज़ाहिर है इसकी करंट की कारकर्दगी में भी मुतासर होगी। तो मोटी तार वाले इन्वर्टर में उसका करंट भी अच्छा होगा। तो जनाब आपको नज़र आ रही है कि इतनी इसकी जो कॉइल की क्वालिटी है ये अच्छी नहीं है, साफ़ सुथरा नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना। तो ये सब कुछ फ्री है और जाते जाते एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना दोस्तों, इससे आपका कोई चार्जेस कोई ख़र्चा नहीं होता। तो आपने देख ही लिया होगा कि वीडियो बनाने में कितना ख़र्चा आता है। ये सेट हमने ख़रीदे हैं आपको दिखाने के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।